हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले पाइथन है क्या। जब आप प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आखिर उसका प्रोसेस क्या होता है। आखिर मशीन समझता कैसे है। जो आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड जब लिखते हैं तो वो समझता क्या है, प्रोसेस क्या है, पहले उसको जानेंगे हम। और जानेंगे पाइथन अदर लैंग्वेज से डिफरेंट कैसे है। इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मजा लगेगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज, इसको इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है वो समझिए। हाई लेवल लैंग्वेज वह होता है जो आप लिखते हैं, कोड जो लिखते हैं आप, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया, आप जितना भी कोडिंग करते हैं वो एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज है। उसको इंटरप्रेटर या एक मीडिएटर का काम करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, उस हेलो वर्ल्ड को 0101 इस तरह के फॉर्म में बदलता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। वो मशीन को देता है और फिर मशीन जो है उसे यूज करता है। मशीन जो है फिर उसको आउटपुट देता है। ये होता है पाइथन। एक बार फिर से देख लीजिए। पाइथन में क्या होता है, जब भी आप कोडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो कोडिंग जो है इंटरप्रेटर के पास जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, उस कोड को बदलता है जिससे मशीन समझ सके। और फिर उस मशीन समझ जाती है तो उसके बाद आउटपुट दिया जाता है। और वही आउटपुट जो है एग्जीक्यूट करती है और जो आपको समझ में आता है। समझ गया पाइथन क्या है सो। अब पाइथन अदर लैंग्वेज से डिफरेंट कैसे है, पहले वो जानते हैं। जैसे देखिए, ये है कुछ अदर लैंग्वेज, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। ये क्या करती है, पहले हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखी जाती है यूजर के थ्रू। फिर उसमें यूज होता है कंपाइलर, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होता है और रन होता है। ये है एक अदर लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस और जावा का। लेकिन पाइथन क्या करती है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसको लेकिन इंटरप्रेटर के थ्रू बदला जाता है। यहाँ मीडिएटर का काम कर रहा है इंटरप्रेटर, और यहाँ जो मीडिएटर का काम कर रहा है कंपाइलर। बस इसी दोनों में डिफरेंट है। और यही डिफरेंट इतना बड़ा डिफरेंट है जो पाइथन को एक इजी लैंग्वेज बनाता है रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर है क्या, वो देखते हैं। जैसे देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है यूज होता है पाइथन में, और कंपाइलर जो यूज होता है जावा और सी प्लस प्लस, ऐसे प्रोग्रामिंग, सी हो गया, सी प्लस प्लस। अब इंटरप्रेटर क्या है वो देखिए। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो जो है कोड को एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। जैसे इसमें लिखा हुआ प्रिंट स्टार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला पहला कोड वो समझेगा, यहाँ प्रिंट करने के लिए बोल रहा है स्टार्ट प्रोग्राम, तो पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जाएगा वो नीचे वाले लाइन में। लेकिन वही कंपाइलर क्या करता है, वो पहले सारा कोड को देख लेता है। ऐसा समझिए कि सारे कोड को वो देख लेता है। पहले वो देखता है कि हज इंक्लूड है, उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करने बोल रहा है, इसके बाद यहाँ जाना है, फिर इसको दिस वाज नॉट कंपाइल। तो वो लाइन बाय लाइन पहले सारे प्रोग्राम को पढ़ता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, आउटपुट देता है। और वही इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट करता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एक जावा प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। जावा नहीं, ये सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस में ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, आईओ स्ट्रीम स्टूडियो डॉट डॉट एच। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है, पहले यहाँ बोला गया प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम, उसके बाद यह लाइन गलत है, तो एक कंपाइलर क्या किया, वो यह लाइन को भी पहले पढ़ लिया, फिर उसके नीचे वाली लाइन को भी पढ़ लिया। दिस वाज दिस वॉन्ट कंपाइल, मतलब ये सारे लाइन को पढ़ लिया, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, सारे लाइन को नहीं पढ़ता है। पहला लाइन पढ़ा, एग्जीक्यूट कर दिया। दूसरा लाइन उसको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। दूसरा लाइन देखा कि ये गलत है, तो नीचे वाले को भी वो
प्रिंट नहीं करेगा, चाहे वो सही भी हो फिर भी प्रिंट नहीं करेगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में इतना डिफरेंट है, समझे? वाई पाइथन डिफरेंट फ्रॉम जावा? जिस एक एक और हो गया, पाइथन जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज है। जैसे इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें वोटिंग सिस्टम दिखाया गया है, एक यूजर कैसे वोट करेगा उसके बारे में। तो इसमें ये है पाइथन से लिखा हुआ प्रोग्राम, और ये है सी प्लस प्लस और जावा से लिखा हुआ प्रोग्राम, ठीक है? इसमें देखिए इतना इजी लैंग्वेज, इसमें देखिए इतना इजी लैंग्वेज है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद एज, इफ एज मिल गया 18 से कहीं ज़्यादा ऊपर होगा तो यू कैन वोट, एंड एल्स यू, मतलब वेटिंग करने के लिए बोल रहा है। इसी में पहले क्या करना पड़ा वो देखिए, इसमें क्या करना पड़ रहा है, पहले आईओ स्ट्रीम लिखे, उसके बाद इंट मेन डाले, एज कहीं ग्रेटर रहा, यू कैन वोट। थोड़ा लेंथी प्रोसेस बन जाता है ये। वही कहना चाहते हैं, पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। एज कंपेयर करें जावा सी प्लस प्लस, तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है पाइथन, और पाइथन में ही अधिकतर कोड को किया जाता है, ऐसा समझिए, समझे? तो आप भले ही बिगनर हो, तो आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए पाइथन। पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है इसलिए, एज कंपेयर करें जावा और सी प्लस प्लस का। अब आए पाइथन पॉपुलर, पहले देखते हैं पाइथन पॉपुलर क्यों है। अब एक आप मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन से, तो पहले वो आप जान लीजिए कि आखिर इसमें है क्या जो अदर लैंग्वेज से डिफरेंट बनाता है। पहला रीडेबिलिटी, हमने आपको बताया है कि रीडेबिलिटी में इसको लिखना बहुत इजी है, एज कंपेयर करें अदर लैंग्वेज का। तो लिखने के लिए ज़्यादा लाइन भी नहीं यूज़ करना पड़ता है, सिंटैक्स भी उतना हार्ड नहीं है एज कंपेयर करें उधर सी प्लस प्लस और जावा का। तो वास्ट लाइब्रेरी, पाइथन का यही एक ऐसा फ्यूचर है जो अलग, सबसे अलग बनाता है। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी पहले से ही है। ये समझिए कि आपको आप सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी को, और वो तुरंत इंपोर्ट हो जाएगा। एज कंपेयर करें जावा सी प्लस प्लस, उसमें लाइब्रेरी बहुत ही कम है, इसलिए इससे डिफरेंट बनाता है। जैसे पांडा और नमपाई, पांडा नमपाई क्या करता है, ये पांडा जो है डेटा को स्टोर करता है, नमपाई जो है नंबर से रिलेटेड काम को दिखाता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इंपोर्ट नमपाई एज एनपी करेंगे तो वो अपने ही इंपोर्ट हो जाएगा। लाइब्रेरी बहुत ही ईजी है एज कंपेयर करें, लाइब्रेरी बहुत ही मतलब यूज़फुल है, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी है। आप इससे, ये जो फ्लास्क है, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, सो भी पाइथन के थ्रू। ऐसे समझिए किसमें आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, ये डिजेंगो और फ्लैस्क के थ्रू, ठीक है? और टेंसरफ्लो और पायटॉर्क, ये दोनों ही डीप लर्निंग के लिए इतना यूज़फुल है जो आप कह नहीं सकते हैं। ये लाइब्रेरी जो है पहले से ही किसी के द्वारा बनाया गया है, तो आप सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। पांडा, नमपाई, ये सब लाइब्रेरी पहले से बना हुआ है। दूसरा वर्सेलिटी, इसका हम अभी बताएं आपको कि आपके पास बहुत सारे फील्ड है जाने के लिए, ये वर्सटाइल है ये समझिए कि आपके पास बहुत सारे फील्ड है जाने के लिए। आप जिसमें जाने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है डीप रिसर्च में जाना है, डाटा को एनालाइज करना है, तो वेब डेवलपमेंट करना है, वेबसाइट बनाना है, तो बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। फ्यूचर स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है इसका। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनियां जो है अपने एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रही है। तो सोचिए फ्यूचर में सिर्फ एआई का कितना यूज हो रहेगा, एआई का ही रोल रहेगा, ये समझिए। अब कैरियर अपॉर्चुनिटी आप बात ही कर दी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी में आपके पास बहुत ऑप्शन है। एनएलपी इंजीनियर बन गए तो आपको बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट मिलता है। एनएलपी हो गया, फिर बहुत सारे यार, फिर डेटा साइंटिस्ट हो गया, एमएल इंजीनियरिंग हो गया, ये सब में बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अर्निंग कर सकते हैं कहीं आप अच्छे से पढ़े तो। बिग कंपनी दैट्स यूजिंग पाइथन,
अब देखते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो पाइथन को यूज़ करती है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ये जितने भी कंपनियाँ हैं, अब धीरे-धीरे अपने कामों को एआई के थ्रू कर रही है। एसेंचर हो गया, ये जितनी भी कंपनियाँ हैं, सारी कंपनियाँ क्या करती है, एआई का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रही है। एआई का मतलब पाइथन, पाइथन से ही आप जब आगे पढ़ेंगे, पहला फंडामेंटल ही पाइथन है। तो पाइथन सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएँगे। आप मशीन लर्निंग में जाएँगे, फिर डीप लर्निंग में जाएँगे। तो आप जान ही गए होंगे कितना ज़रूरी है पढ़ना पाइथन सो। तो एक समरी हम आपको दे देते हैं फिर से कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ा सो देख लेते हैं एक बार। पहले हमने क्या पढ़ा? पाइथन क्या है वो जाने। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो यूज़र लिखता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है, 01 के फॉर्म में बदलता है। फिर आपको वो भाषा समझ में आता है, जो है कम मशीन को समझ में आता है वो भाषा। ठीक है। वाई पाइथन डिफरेंट फ्रॉम जावा? देखिए, पाइथन डिफरेंट फ्रॉम जावा सी प्लस प्लस कैसे डिफरेंट है? इसमें क्या होता है, जावा सी प्लस प्लस में कंपाइलर का यूज होता है, वही इसमें क्या होता है, पाइथन में इंटरप्रेटर का यूज होता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपको नेक्स्ट स्लाइड में आप बताएं कि कंपाइलर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन वह देखता है। पहले लाइन बाय लाइन वह देख लेगा, सारा कोड को देख लेगा, उसके बाद एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। इसी इंटरप्रेटर में क्या करेगा, पहला लाइन देखेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा लाइन देखेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा लाइन देखेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। और वही ये टोटल लाइन देख लेता है, ये सारा लाइन देख लेगा फिर एक ही बार एग्जीक्यूट करता है। ये दोनों में डिफरेंट है, वही इसको डिफरेंट बनाता है। इसमें हमने याद देखा कि पाइथन बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। कितना ईजी तरीके से एक आप वोट दे सकते कि नहीं दे सकते, इसमें कितना ईजी तरीके से आप बता दिए। और इसी में एक टफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एल्स लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा टफ प्रोसेस है जावा और सी प्लस प्लस कहें तो। और पाइथन ईजी है समझने के लिए और कोड करने के लिए। इसमें बताएं कि पॉपुलर क्यों है। पहले तो रीडेबिलिटी हो गया, बहुत ज़्यादा यूज होता है। वास्ट लाइब्रेरी, पांडा, नमपाई, बहुत सारे लाइब्रेरी पहले से ही इस पाइथन में है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। फिर इसमें इसमें आप जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, ये दोनों के हेल्प से वेब अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च क्या करता है, डीप लर्निंग में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक लाइब्रेरी ही है। वर्सैलिटी में तो इसका फील्ड बहुत ज़्यादा है, आप किस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर करें अदर सी प्लस प्लस जावा। तो इसमें आप बहुत सारे फील्ड में जा सकते हैं। फ्यूचर स्कोप तो इसका बहुत ही ज़्यादा है। फ्यूचर में तो एआई के द्वारा बहुत कुछ किया जाएगा। करियर अपॉर्चुनिटी आप एनएलपी में जा सकते हैं, एमएल इंजीनियर बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है। और फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इसमें पैसा मत तो कहेंगे, अर्निंग बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कहीं आप पढ़ेंगे तो। बिग कंपनी जो यूज़ करती है, गूगल, टीसीएस, गूगल हो गया, टीसीएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी कंपनियां धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है पाइथन में। अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है पाइथन के थ्रू कर रही है। अपने एआई को ला रही है उस बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम यह देखेंगे। अब अगली वीडियो में हम यह देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे फंडामेंटल के बारे में, वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में। बस ऐसे समझिए कि हम अगले वीडियो में हम जानेंगे, ये टोटल धीरे धीरे मतलब करके सब समझेंगे कि ये क्या है विथ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। वेरिएबल, डेटा टाइप्स क्या होता है, लूप्स, कंडीशन, ये सारे कुछ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए